ईद उल फितर कब होगी? मौसम का हाल बताने वालों ने शवाल के चांद की रुयत बता दी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। 30 मार्च को रुयत के वक्त की चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा, जबकि 20 घंटे की उम्र के चांद को आंख से बराह रास्त देखा जा सकता है। अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वाले परदेसियों के लिए खुसूसी इक़दामात। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। ईद स्पेशल ट्रेन 25 रमजान से ईद के बाद तक चलेंगी। मुसाफिरों को ईद के दिनों में 20% किराए में रिलीफ देने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, ईद पर 5 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की तातीलात मिलाकर 5 छुट्टियां मिलेंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। 23 मार्च को बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान मुतवक्के। IMF से मंजूरी के बाद वजारत खजाना और पावर डिवीजन बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपए फी यूनिट कमी के लिए इख्तियारात पर गौर कर रही है। कमी 1 अप्रैल से नाफिज होगी। सार्फिन को मई से कम बिल मौसूल होंगे। 8 रुपए फी यूनिट की मजमूई कमी में से 4 रुपए 73 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल एडजस्टमेंट होगी। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है न होगी। नायब वज़ीर आज़म सागदार कहते हैं कल दोबारा कीमत बढ़ी जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत मिलकर इसका हल निकालें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चीनी की कीमत पर एक सब कमेटी बनाई जा रही है। फी किलो एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए होगी। £190 मिलियन के 2 माह बाद बरियत की दरख्वास्त दायर। बानी PTI और बिशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़े करता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कानून के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी माफ नहीं होते। हसन नवाज के कानूनी ज़राए का कहना है कि पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला, पाकिस्तानी सफ़ीर ने जद्दा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। मुलाकात में दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के हालात भी ज़ेर गौर आएंगे। इलाक़ाई तरक्की समेत मुख्तलिफ तजारती उमूर पर बात होगी। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और मुआशी ताउन बढ़ाना है। MQM की एक बार फिर हुकूमत से अलग होने की धमकी। राब्ता कमेटी का इजलास तलब। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना था कि शहबाज हुकूमत ने सिंध और हैदराबाद के पैकेज पर वादा किया था। तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। कराची और हैदराबाद पैकेज समेत दीगर मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात है। अब फैसला करेंगे कि आज़ाद हैसियत में या अपोजिशन बेंचेस पर बैठें। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज। मुकदमा CTD हुकाम की मदीयत में दर्ज किया गया। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। दिन 1 बजे रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद के धमाके से उड़ा दिया गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहे और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। मुकदमे का मतन
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने के फौरन बाद अपने वालिद को आगाह किया। मुल्जिम कामरान असगर कुरैशी ने बेटे को रुपोशी का मशवरा दिया। मुल्जिम अरमगान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रुपोश रहा। FIA ने मुल्जिम अरमगान के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। FIA ने 10 मर्चेंट अकाउंट्स की शनाख्त कर ली। जराये के मुताबिक मर्चेंट अकाउंट्स के जरिए एक कॉल सेंटर के पैसे आते थे। 4 बैंक अकाउंट्स भी सामने आ गए हैं। कुछ अकाउंट्स खाली हैं। अकाउंट्स कब खाली हुए, तफ्तीश जारी है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी FIA मुख्तलिफ अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर रही है। चिन्योट में अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार बस और वैन में खूनी तसादुम, 7 मुसाफिर मौके पर ही जा बहक, 12 से जायद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। टांक में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल, इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में आज कर्फ्यू लगाने का फैसला। कर्फ्यू सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। जिला इंतजामिया के मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। एलामी के मुताबिक आवाम के लिए गुरदादी और गोमलजाम का रास्ता खुला रहेगा। गजा में दूसरे दिन भी सयूनी हमले जारी। अलबरीज कैंप, खान यूनिस, रफहा और अलमुआसी पर बमबारी से मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में शोहदा की तादाद 436 हो गई। 183 बच्चे शामिल। बीर अल बला में अक़वाम मुत्तहिदा के साइट पर हमले में गैर मुल्की कारकुन मारा गया। 5 जख्मी। सयूनी वज़ीर आज़म ने ताज़ा हमलों को शुरुआत करार दे दिया। हमास इसराइली जारियत के बावजूद जंगबंदी पर बातचीत के लिए तैयार। हमास रहनुमा समी अबू जहरी ने कहा कि हथियार डालने का मुआहदा मुसल्लत करने का इसराइली मंसूबा किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का खिलाड़ियों को आराम देने का मशवरा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान क्रिकेट सीखने की जगह नहीं, खिलाड़ियों को अंडर 14 बच्चों की तरह ट्रेन किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुस्तकिल चेयरमैन की जरूरत है। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज कौमी वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का आगाज। लाहौर के LCCA ग्राउंड में कैंप लग गया। खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोचेस के जेर निगरानी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वनडे सीरीज का कैंप 21 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 21 मार्च को खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। ICC ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम का 8वां और मोहम्मद रिजवान का 9वां नंबर। टिम साइफर्ड 20 दर्जे तरक्की के बाद 13वीं पोजीशन पर। T20 बॉलर्स में वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन का पहला नंबर। इनका कोई बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं। हारिस रऊफ का 26वां नंबर। शाहीन आफरीदी 30वें नंबर पर चले गए। और सिंध पे नाजुक से सिंध पे आहन बनने का सफर। पाकिस्तान की खवातीन अब मोटरसाइकिल चलाना भी सीख रही हैं। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तरबियती मराकज कायम। तालीमी इदारों में आगाही मुहिम भी जारी। खवातीन कहती हैं, बाइक चलानी आ गई तो आमदरफ्त में आसानी होगी।